अभी तुम लोगों को यहाँ का टेम्परेचर कितना है पता है? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे बर्फ। लोग सर्दियों में ठंड से भागते हैं, लेकिन हम ठंड में पूरी तरह घुस जाते हैं। हाय, मेरा नाम है कमाल जैन और मेरे विंटर आग चैलेंज की डे 58 पे आपका स्वागत है। आज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ हम इस पूरे घर की सफाई करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपने बिहारी दोस्तों के साथ मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा किचन रेडी करेंगे। और लैपटॉप खराब होने के बाद इस व्लॉग को रेंडर करने में पूरे 3 दिन लग गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा ये एरर साइन दे रहा था। सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। सो आज की पढ़ाई खत्म करके मैं और मेरे दोस्त सब्जी लेने के लिए आ जाते हैं। अब वैसे तो डिनर के लिए मैं डेली ओट मील्स खाता हूँ, लेकिन आज घर से हमारे किचन बनाने वाले लोग और मेरे भाई आने वाला था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। पढ़ाई, व्लॉग, विंटर आग सब कुछ मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था। अब अभी के लिए मेरा बात सुनकर मेरे दोस्त मेरा मदद करने के लिए आया हुआ था। क्या हुआ आंखों में? पता नहीं प्यास गया होगा यार। जा बाथरूम में। अभी खाना बनाएंगे, मेहमान आएगा, उनको खाना खिलाएंगे और रात भर पढ़ाई करेंगे आज सुबह तक। ठीक है ना? सुबह तक पढ़ाई करोगे मेरे साथ? माँ कसम। खाना पकते पकते हम थोड़ा बोर हो गए थे, इसीलिए हम दोनों मिलकर थोड़ा खेल लेते हैं। और मेरे दोस्त अपने सारे खुराफाती आइडिया और शौक यहाँ आके पूरा करता है। अब मेरा भाई आकर सीधा मुझे कॉपी पेन थमा दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। इसीलिए हमने बनाया उन सारी चीजों का लिस्ट जो हमें जरूरत था। अब मेरे माँ ने ना इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सारा प्यार भेजा हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ पे भी माँ की प्यार का कमी महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे दोस्त की माँ भी ना मुझे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता है। अब सबको खाना खिलाकर मैं अपने लिए पिंक चाय रेडी करता हूँ और मैं एक रजाई भी ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे कमरे में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा ठंड लगता है और रात को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अब हम पूरे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे पूरे रात भर, और सुबह कुछ भी करके व्लॉग एडिट करके अपलोड करना है। अब चाय और ड्राई फ्रूट खाते खाते मेरा यही टेंशन था, सुबह तक कुछ भी करके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा हम देखेंगे। बट फिलहाल हमारे पॉलिटी की PYQ का सीरीज चल रहा है। इस हफ्ते हमने अपने पॉलिटी की सारी PYQ सॉल्व किए। हमने बहुत सारे माइक्रो नोट्स बनाए और जिस ट्रैप में हम फंस रहे थे प्रीलिम्स की, हमने उन सारों को टैकल करने की कोशिश किया। अभी के लिए तुम लोग सोच रहे होंगे टाइमर चल रहा है और मैं कहाँ चला गया। मैं चला गया था सोने, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था और पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा था। अब मेरे आज की प्रिपरेशन का तो पता नहीं, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, इतने सारे स्ट्रेटेजीज, इतने सारे सोर्सेस, और समझ नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपकी प्रिपरेशन को एक नया दिशा देने के लिए PW ओनली IAS लेकर आया है फाउंडेशन एंड ऑप्शनल 2.0 बैच। तो अब बात करते हैं 2027 ईयर की टारगेट बैच की। तो आपके लिए है संकल्प इंग्लिश और हिंदी और पिनिकल इंग्लिश। ये फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा सिर्फ 13,499 में। अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार इंग्लिश और हिंदी। ये मिलेगा आपको सिर्फ 9,999 में। और टाइटन इंग्लिश बैच मिलेगा आपको सिर्फ 10,999 में। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बैच यूपीएससी प्रारंभ 2028 इंग्लिश और हिंदी बैच। ये एक 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें मिलेगा आपको यूपीएससी का A to Z प्रिपरेशन। पहले 2 सालों में आपको हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के जरिए साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज देता है। NCERT, GS और CSAT की बेसिक से एडवांस क्लासेस साथ है और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो 9,999 में आप इसके लाइव क्लासेस के साथ अपने ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड KJ500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को अलग ही लेवल पे ले जा सकते हो। अब मेरा नींद ना उसी टाइम खुलता है जिस टाइम पे अक्सर मेरा नींद खुला करता है। मारियो, मुफासा, तो मैंने सोचा था मैं सुबह तक उठ के पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारा जो मेंटल क्लॉक बन चुका है ना, तुम उसको अगर तोड़ने की कोशिश करते हो तो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। जो डिसिप्लिन तुमने क्रिएट किया है सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने का, मुझे आज रियलाइज हुआ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ तुम जो रूटीन बिल्ड करते हो, वक्त के साथ तुम्हें वो एफर्टलेस लगने लगता है और तुम्हारा काम भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब मन करे तब पढ़ने से कोई रूटीन ही बिल्ड नहीं होता और ना मेरा पढ़ाई भी प्रोडक्टिव रहता है। अब रात को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और कंबल में घुस के सोने का मन कर रहा था, इसीलिए अभी मैं गर्म कपड़े पहन लेता हूँ ताकि थोड़ा भी ठंड महसूस ना हो। मेरे ये हाथ बैठा हुआ है, पता है। अभी मेरे हाथ से ना एक बोतल भी सही से बंद नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे बाइक पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ इस तरह फ्रंट रोल के जरिए मैंने खुद को सेव किया, लेकिन मेरे हाथ पे कैसे चोट लगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर उसके बाद मैं बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ने बैठ जाता हूँ।
अब रात को 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करके हमें नींद आ गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो 2 घंटे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं था। इसीलिए 4 बजे से 7 बजे तक मैं अपने पूरे 3 घंटे की पढ़ाई की सेशन कंप्लीट करता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। अब पॉलिटी की पीवाईक्यू के हिसाब से प्रीलिम्स में पूरे 13 एरियाज से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसमें फंडामेंटल राइट का सेक्शन बहुत ज्यादा लेंथी था, फिर प्रियम्बल, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट का सेक्शन भी काफी ज्यादा लेंथी था, फिर जुडिशरी, इंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पंचायती राज, इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे सेक्शन हमने इस हफ्ते में पूरे अच्छे से कवर किए। अब पूरे 7:10 तक हमारे और 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। इतने ठंड में ना प्रोडक्टिव रहना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी तुम लोगों को यहाँ का टेम्परेचर कितना है पता है? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा था तो मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ, और अभी मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं हेवी वर्कआउट कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं पार्कोर और जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और पता नहीं इतना पेन क्यों हो रहा है जिसकी वजह से मैं सही से लिख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर हम अपना रनिंग कंप्लीट करके थोड़ा शेडो बॉक्सिंग कर लेते हैं। वापस आते वक्त मैं कैमरा में किसी टॉपिक पे बात करते आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक चैनल स्टार्ट करूंगा जिसपे मैं बात करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स पे, अपना ओपिनियंस दूंगा, एंड आई होप बहुत जल्दी हम इस चीज़ को शुरू कर पाए। मुझे स्टेप बैक, मुझे तुम्हारे सपनों पे भरोसा है। मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुमसे पहले पहुँचते हैं। अब घर आके 7:50 से 9:30 तक हम और एक सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, और रात से अभी तक हम पूरे 7 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब बिहार के मेरे नए दोस्त मुझे बुलाने आए थे, क्योंकि इतने महीने कारगिल में काम करके वो अपने घर जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था। इसीलिए उनको ना खाने का पता था ना पीने का, बस उनको काम जल्दी कंप्लीट करके निपटा के निकल जाना था। इसीलिए रात को हमने जो लिस्ट बनाया था उसमें कुछ सामान ऐड करके मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। फिर अपने स्किन केयर के लिए और 1 लीटर पानी लेकर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अब 10:30 बजे से पूरे 2:30 बजे तक हम पूरे 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। अब इतना लंबा सेशन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सफाई करना है, क्योंकि इस एक हफ्ते में ना इतने सारे टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैं सही से हर चीज बैलेंस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से पूरा घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। अब मेरे साथ साथ मेरे बिल्लियां सफाई तो नहीं लेकिन गंदगी तो अच्छे से कर लेता है, इसीलिए 2:30 बजे तक अपने 11 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। और आज इन एक हफ्तों में हमारे पॉलिटी के सिर्फ पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सारे पीवाईक्यूज और सारे सेक्शंस की माइक्रो नोट्स बनाए। मैंने सारे ट्रैप्स, यूपीएससी के पैटर्न और सारे मिस्टेक्स का नोट्स बनाया और उनको रिवाइज भी किया, जिसकी वजह से पॉलिटी सेक्शन में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा पानी चढ़ा के मैं अपने पहले कमरे को साफ करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कमरा साफ करने से ज्यादा अपने बिल्लियों का बाल साफ करना था, जो इतने सारे कंबल और रजाइयों पे लगा हुआ था, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है और उनको बिल्लियों का बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसीलिए मैं एक एक कंबल रजाइयों को अच्छे से साफ करता हूँ। अब कल ही मैंने किचन को साफ किया था और अभी अपने बिहारी बाबू को खाना खाने के लिए छोड़ दिया था, तो कमरे का कुछ हालत ऐसा हो चुका था। मैंने तो उनको टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दिया था, लेकिन उन्होंने इतना लेट खाया इसीलिए उनको लंच खाना ही नहीं था, और मेरा दोस्त अपने क्रिकेट मैच खेल के सीधा मुझे लंच के लिए लेने आया था। सो अपने दोस्त के घर लंच करके मैं लॉबी को थोड़ा साफ करता हूँ, और मैं अपने 10 पेजेस का बुक रीडिंग करना भूल ही गया था, तो इसीलिए मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग करने बैठ जाता हूँ। आज जब मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो उस बुक के पहले ही पेज पे लिखा हुआ था, A genius is the man who can do average things when everyone around him is losing his mind। देखो यार, ये दुनिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, और बस हमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मानो या ना मानो गाइस, फोकस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है आज के टाइम पे। अगर मैं ऑनेस्टली अपना बात करूं, दिन के टाइम पे मेरा पढ़ाई बिल्कुल भी उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। जो भी पढ़ाई होता है वो सुबह के टाइम होता है, और जिस दिन सुबह मेरे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता तो मेरा दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं जाता। तो इसीलिए ना मैं अलग अलग पैशन को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करता हूँ, ताकि एक पैशन से मैं फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकूँ, और एक पैशन से मैं फिजिकली फिट रह सकूँ, और अपने फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग की पैशन को सीखकर मैं अपने थॉट्स और ओपिनियन को बहुत अच्छे से शेप दूंगा, और अपने केजेड डायरी चैनल से पहुंचाऊंगा। क्या किया? पता है गाइस, अभी भी लैपटॉप इसमें पड़ा हुआ है। मैं इसको कोरियर से भेज दूं, लेकिन इतना महंगा है, इतना सारा डाटा है यार, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो कोरियर वाले रिस्क ले ही नहीं रहा। तो अभी मेरे किसी सब्सक्राइबर, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा है कि 1 तारीख को कोई जाने वाला है, लैपटॉप जाएगा दिल्ली, और दिल्ली से हमारा लैपटॉप बन जाएगा। एंड थैंक यू यार इतना सपोर्ट के लिए, हर चीज़ में तुम लोग सपोर्ट करते हो।
फिर उसके बाद मैं अपने सेकंड वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने विंटर आर्क चैलेंज में 75 आवर चैलेंज की कुछ भी करके रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस, अभी मेरा लैपटॉप खराब है। आज तो ना मैंने पूरा फोन से ही शूट किया है ताकि डाटा बिल्कुल भी करप्ट ना हो, कम से कम कुछ भी करके व्लॉग अपलोड हो जाए। जो भी होगा इस मुझे इतना समझ में आ गया, व्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज फोन ही है, बाकी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की वीडियो बनाने के लिए। अब उसके बाद हमारे किचन के सारे सामान आ गए थे, तो इसीलिए उसको उतार के मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं कोल्ड शावर लेने के लिए। अब दिन ब दिन ठंड इतना ज्यादा बढ़ रहा है और कोल्ड शावर लेना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन जितना ज्यादा ठंड बढ़ रहा है मैं पानी में और भी ज्यादा बैठने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ना मैंने सर नहीं डुबाया क्योंकि आज मेरे दांत में थोड़ा दर्द हो रहा था, जिस वजह से ना मैं उतना ज्यादा फ्रेश फील नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं सर डुबाता था मेरा पूरा दिन रीसेट हो जाता था। अब कोल्ड शावर लेके घर पहुंचते पहुंचते पूरे रात हो जाता है और मेरे नए दोस्त लोग ना पूरे रात भर काम करता है ताकि वो जल्दी से घर जा सके। ये व्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले शूट किया था। मैंने सोचा था उसी दिन एडिट करके अपलोड करूंगा, लेकिन 3-4 दिनों में इन्हें काम करके खत्म करके अपने घर जाना है, तो इसीलिए उनको कभी खाना बनाकर या खाना ला कर देना, जो सामान जरूरत है वो सब लाना, और अपने पढ़ाई, विंटर आर्क चैलेंज, अपने वर्कआउट और व्लॉगिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इस वजह से व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, थैंक यू इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना गाइस। एंड आई विल ट्राई कि 1200 लाइक से पहले मैं कुछ भी करके नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूं। लेट्स सी हम कर पाते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट वीक में हम अपने इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।